कांग्रेस के सियासी खेल में फंसी केजरीवाल की कुर्सी। बीमारी के झूठ पर कांग्रेस ने केजरीवाल को खदेड़ा। एक झटके में खुल गया केजरीवाल का काला राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी लगता है चुनाव से पहले ही उनके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल के सियासी दोस्तों ने ऐसा धमाका कर दिया है, आम आदमी पार्टी के नेता सिर पकड़कर रोने को मजबूर हो गए हैं। ये सियासी दोस्त कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। दरअसल जैसे ही आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज ने शोर मचाया, केजरीवाल की तबीयत को लेकर जेल प्रशासन पर सवाल उठाया, वैसे ही बीजेपी से पहले कांग्रेस ने आतिशी, संजय सिंह की बोलती बंद कर दी। चारों तरफ से आम आदमी पार्टी को घेर लिया और ऐसे आरोप लगाए कि चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी संकट में पड़ जाए। सबसे पहले मैदान में आए कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित, जिन्होंने बता दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। तो आगे कुछ बताएं, संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले ये उनका बयान सुनिए। देखिए, मैं इस समय ये उम्मीद करूंगा कि एक बड़े नेता की स्वास्थ्य के बारे में ये लोग राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि आम आदमी का अगर आप अभी देख लें, जो उसका पास्ट निकला है, वो कोई भी चीज को कहीं भी लाकर बोल देते हैं। और माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन झूठ बोलना उनकी आदत में है। तो 2012-13 से वो झूठ बोल रहे थे, चाहे वो करप्शन के चार्ज हों, चाहे किस तरीके से वो दिल्ली का प्रशासन करेंगे, चाहे और सब पर उंगलियां लगाना हो। मुझे तो ये भी याद है कि जब एक बार किसी समय ये धरने पर बैठे थे, डायबिटिक पेशेंट तब भी थे, तो 8 या 9 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था और हमको बताया जाता है कि डायबिटिक पेशेंट तो बिल्कुल उसको फास्ट पे नहीं रहना चाहिए। तब कहा था अद्भुत दैविक शक्ति है कि ये कर रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं है आम आदमी पार्टी की। वो एक कहानी है ना, वो भेड़िया वाली, इन्होंने इतनी बार झूठ बोला है कि जब ये सच भी बोलते हैं तो कभी कभी मन में लगता नहीं है कि इन पर कुछ विश्वास किया जाए। तो मैं आतिशी जी से और इन लोगों से कहूंगा कि ये सब चीजें आप कर रहे हैं, थोड़ी अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाइए। और अगर आप विश्वसनीयता बढ़ाएंगे तो फिर जब ये गंभीर कोई विषय सामने आता है तो सब लोग आपके साथ खड़े दिखेंगे। तो ये वही कांग्रेस है जो लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल की मसीहा बन रही थी, केजरीवाल के शराब घोटाले पर पर्दा डालकर उन्हें जेल से बाहर निकालने की मांग कर रही थी। और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी केजरीवाल के पक्ष में हो रही रैलियों में ताबड़तोड़ तरीके से शामिल हो रहे थे। जैसे ही चुनावी नतीजे आए, दिल्ली में ना कांग्रेस जीत पाई ना आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में कांग्रेसियों ने केजरीवाल को आईना दिखाना शुरू कर दिया, बता दिया कि दो सियासी दुश्मन कभी दोस्त नहीं हो सकते। यही वजह है कि अब कांग्रेस चुनावी राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है और केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया है, खुलकर केजरीवाल को घेर रही है। यहां तक कि संदीप दीक्षित ने तो केजरीवाल की बीमारी के मुद्दे पर तंज कसते हुए ये तक चुटकी ले ली कि जो केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर धरने पर बैठते थे, 9 से 10 दिनों तक खाना नहीं खाने की बात करते थे, तो कैसे जेल में उनका शुगर लेवल अब ना खाकर बढ़ रहा या घट रहा है। लेकिन अब जेल में खाना भी मिल रहा है, इलाज भी, बावजूद उसके भी आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि केजरीवाल की हालत खराब हो रही है। आतिशी ने आरोप लगाते हुए पहले क्या कुछ कहा था, तो ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को, उनके शरीर को परमानेंटली डैमेज करने के लिए, उनके शरीर को परमानेंटली खराब करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं। कोई भी डॉक्टर आपको बताएगा कि डायबिटीज की बीमारी में या तो आपका शुगर लेवल बहुत ऊपर चला जाता है या बहुत नीचे आ जाता है। शुगर लेवल ऊपर जाने से इंसान धीरे 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 जाके उसको सीरियस बीमारी होती है। लेकिन जब एक डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत जानलेवा हो सकता है। उसमें आपको कोई समय नहीं मिलता। 20 से 30 मिनट के अंदर वो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत हो सकती है। तो आतिशी ने केजरीवाल की तबीयत को लेकर बीजेपी पर
साजिश के आरोप लगा दिए। दावा कर दिया कि इसी तरह केजरीवाल का वजन अगर कम होता रहा तो वो कोमा में जा सकते हैं, उनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। लेकिन वक्त रहते ही जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया। लेटर जारी कर कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता माहौल बना रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के झूठ को राजनीति करने वाली पार्टी करार दे दिया है, जिससे केजरीवाल मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अब घर से लेकर बाहर तक केजरीवाल को बुरी तरह घेरने वाली है और हो सकता है कि चुनाव से पहले कांग्रेस जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल को घेर रही है, उससे केजरीवाल की कुर्सी मुश्किल में पड़ जाए। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।